नई दुल्हन। एक लड़की विवाह करके ससुराल में आई। घर में एक तो उसका पति था, एक सास और एक दादी सास थी। वहां आकर उस लड़की ने देखा कि दादी सास का बड़ा अपमान तिरस्कार हो रहा है। छोटी सास उसको ठोकर मार देती, गाली दे देती। यह देखकर उस लड़की को बड़ा बुरा लगा और दया भी आई। उसने विचार किया कि अगर मैं सास से कहूँ कि आप अपने सास का तिरस्कार मत किया करो, तो वह कहेगी कि कल की छोकरी आकर मेरे को उपदेश देती है, गुरु बनती है। अतः उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। उसने एक उपाय सोचा। वह हर रोज काम धंधा करके दादी सास के पास जाकर बैठ जाती और उनके पैर दबाती। जब वह वहाँ ज्यादा बैठने लगी तो यह उस सास को सुहाया नहीं। एक दिन सास ने उससे पूछा कि बहू वहाँ क्यों जा बैठी? लड़की ने कहा कि बोलो, काम बताओ। सास बोली कि काम क्या बताए, तू वहाँ क्यों जा बैठी? लड़की बोली कि मेरे पिताजी ने कहा था कि जवान लड़कों के साथ तो कभी बैठना ही नहीं, जवान लड़कियों के साथ भी कभी मत बैठना। जो घर में बड़े बूढ़े हों उनके पास बैठना, उनसे शिक्षा लेना। हमारे घर में सबसे बूढ़ी यही है और किसके पास बैठूं? मेरे पिताजी ने कहा था कि वहाँ हमारे घर के रिवाज नहीं चलेगी, वहाँ तो तेरे ससुराल की रिवाज चलेगी। मेरे को यहाँ की रिवाज सीखनी है, इसीलिए मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरी सास आपकी सेवा कैसे करती है। सास ने पूछा कि बुढ़िया ने क्या कहा? वह बोली कि दादी जी कहती है कि यह मेरे को ठोकर नहीं मारे, गाली नहीं दे तो मैं सेवा ही मान लूँ। सास बोली कि क्या तू भी ऐसा ही करेगी? वह बोली कि मैं ऐसा नहीं कहती हूँ। मेरे पिताजी ने कहा कि बड़ों से ससुराल की रीति सीखना। सास डरने लग गई कि मैं अपनी सास के साथ जो बर्ताव करूँगी वही बर्ताव मेरे साथ होने लग जाएगा। एक जगह कोने में ठिकरी इकट्ठे पड़ी थी। सास ने पूछा, बहू ये ठिकरी क्यों इकट्ठी की है? लड़की ने कहा, आप दादाजी को ठिकरी में भोजन दिया करती हो, इसीलिए मैंने पहले ही जमा कर ली। तू मेरे को ठिकरी में भोजन कराएगी क्या? मेरे पिताजी ने कहा कि तेरे वहाँ की रीति चलेगी, यह रीति थोड़े ही है, तो आप फिर ठिकरी में क्यों देती हो? थाली कौन माजे? थाली तो मैं माज दूंगी, तो तू थाली में दिया कर, ठिकरी उठाकर बाहर फेंक। अब बूढ़ी माँ जी को थाली में भोजन मिलने लगा। सबको भोजन देने के बाद जो बाकी बचे वह खिचड़ी की खुरचन कंकड़ वाली दाल माँ जी को दे देती जाती थी। लड़की उसको हाथ में लेकर देखने लगी। सास ने पूछा, बहू क्या देखती हो? मैं देखती हूँ कि बड़ों को भोजन कैसा दिया जाए। ऐसा भोजन देने को कोई रीति थोड़ी है, तो फिर आप ऐसे भोजन क्यों देती? पहलवन कौन दे? आप आज्ञा दे दे तो मैं दे दूं, तो तू पहले दे दिया कर। अच्छी बात है। अब बूढ़ी माँ जी को बढ़िया भोजन मिलने लगा। रसोई बनते ही वह लड़की ताजी खिचड़ी, ताजा फुल्का, दाल, साग ले जाकर माँ जी को दे देती। माँ जी तो मन ही मन आशीर्वाद देने लगी। माँ जी दिन भर एक खटिया पे पड़ी रहती। खटिया टूटी हुई थी, उसमें से बंधनवार की तरह मूठ नीचे लटकी थी। लड़की उस खटिया को देख रही थी। सास बोली कि क्या देखती हो? देखती हूँ कि बड़े को खाट कैसी दी जाए। ऐसी खाट थोड़ी ना दी जाती है, यह तो टूट जाने से ऐसी हो गई, तो दूसरा क्यों नहीं बिछाती? तू बिछा दूसरी खाट। आज्ञा दो तो दूसरी खाट बिछा दूं। अब माँ जी के लिए निवार की खाट बिछा दी गई। दिन कपड़े धोते समय वह लड़की माँ जी के कपड़े देखने लगी। कपड़े छलनी हो रखे थे। सास ने पूछा कि क्या देखती हो? देखती हूँ
को कपड़ा कैसे दिया जाए। फिर वही बात, कपड़ा ऐसा थोड़ी दिया जाता है, यह तो पुराना होने पर ऐसा हो जाता है। फिर वही कपड़ा रहने दे क्या, तू बदल दे। लड़की ने माँ जी का कपड़ा, चादर, बिछावना आदि सब बदल दिया। उसकी चतुराई से बूढ़ी माँ जी का जीवन सुधर गया। अगर वह लड़की सास को कोरा उपदेश देती तो क्या वह उसकी बात मान लेती। बातों का असर नहीं पड़ता, आचरण का असर पड़ता है। इसीलिए लड़कियों को चाहिए कि ऐसे ही बुद्धिमानी से सेवा करें और सबको राजी रखें। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।